फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कारखाना पुलिस स्टेशन के अमले का हेल्थ चेकअप किया गया। सेहतमंद जिंदगी सेहतमंद काम की तरफ ले जाती है। एसीपी महाकाली बी रमेश की निगरानी में SHO कारखाना बी रविंदर ने कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया ताकि पुलिस स्टेशन के स्टाफ की मेडिकल फिटनेस को यकीनी बनाया जा सके और वो इससे इस्तेफादा कर सके। कारखाना पुलिस स्टेशन के तमाम अमले के लिए ECG, शुगर टेस्ट, BP चेकअप, आई चेकअप और दांतों के चेकअप का एहतमाम किया गया। तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। खम्मम जिले में रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना की तरफ गर्म हवाओं के नतीजे में इससे तेलुगु रियासत में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद घर से नहीं निकल रहे और काफी शदीद जरूरत पर ही घरों से निकल रहे। आवाम को मशवरा दिया गया कि वो अपना ख्याल रखें और नागुज़िर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही। लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS के पैकेट्स व मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने EWIDC और वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदारों के हमरा मंगल को दरगाह यूसुफैन नामपल्ली का दौरा किया और वहां का मुआयना किया और साथ ही फातिहा ख्वानी भी की और दरगाह की तरक्की का जायजा लिया। आज चार्ज लेने के बाद मैं पहली बार मेरी शुरुआत आज नामपल्ली दरगाह जो यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह है वहाँ ज़ियारत से शुरू करा और ख़ासकर यहाँ का डेवलपमेंट के लिए मैं और ख़ासकर हमारा स्टाफ पूरा आकर इंशाल्लाह ताला तकरीबन चीज़ों का डेवलप करना है, क्योंकि आते 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। इसके अंदर ख़ासकर हमारे KCR साहब काफ़ी अक़ीदतमंद है ये दरगाह के, और ख़ास हम बोल के नहीं, जितने भी हमारी कौम बोल के नहीं, गैर मुस्लिम हर कोई ये दरगाह को मानते हैं। ये दरगाह बहुत उससे लोग आते हैं, हाज़रीन यहाँ पे आकर डेली हाज़िरी देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आते 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। ये वजह से आकर हमारा स्टाफ और हम पूरे मिलकर यहाँ पे इंस्पेक्शन करें और जो यहाँ पे चीज़ों में जो भी हमारे को खामियां दिखे इंशाल्लाह, जैसा कि यहाँ के वॉशरूम्स है और लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और ख़ासकर वज़ू खाना भी लेडीज़ के और जेंट्स के लिए हम इंशाल्लाह अलग करने के लिए RNB का पूरा स्टाफ आया है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये उर्स से पहले हम ये ख़ासकर वज़ू खाने और वॉशरूम्स हम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और जितने लोग यहाँ पे ख़ासकर जो हमारा स्टाफ अब तक के हम जो काम देखे हैं, इमीडिएट यहाँ से जाते कि जो यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको इमीडिएट हम मेमो इशू कर दूसरे स्टाफ को, हमारे पास के स्टाफ को, अच्छे काबिल लोगों को यहाँ रख के इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज पहली बार जायज़ा लिया हूँ। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ एक के बाद एक होती है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये दरगाह ऐसी दरगाह है, ये दरगाह से कई लोग आकर फैज़ पाते हैं, तो मैं भी ये दरगाह का खिदमत हूँ। मैं भी साबिक़ा चेयरमैन भी जो थे बहुत बार दौरे करे, बहुत बातें करे जी, भी काम मुकम्मल नहीं इंशाल्लाह ताला जो भी करे उन्होंने भी अच्छा काम करे। मैं भी इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा। 1 साल पहले 19,08,000 से बाथरूम का काम जी जी, वो अब तक कुछ भी सही नहीं है ना। देखिए बात 1 साल की नहीं है, मैं बनकर 10 दिन हुआ हूँ
तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये दरगाह का खिदमतमंद हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद हर जुमेरात को दरगाह को आता हूँ। आप किसी से पूछे, इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा मेरे को मालूम है कैसा करना है, मैं काम करांगे। बिल्कुल, पानी की सहूलत तक नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो चीज़ आज देखा, इंस्पेक्शन करा, आप लोग भी देखे, 1 महीने के अंदर मैं करा के देता हूँ इंशाअल्लाह। नई दिल्ली और चंडीगढ़ के अपने दौरे के बाद तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव शहर वापस आए। केसीआर को बुध तक कौमी दारुल हुकूमत में होना था और जुमेरात को बेंगलुरु के लिए परवास करेंगे। ताहम वजीर आला ने दौरा जल्द ही समेट लिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति सुप्रीम अब साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा और कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी से मुलाकात के लिए कर्नाटक के दारुल हुकूमत का रुख करेंगे। बेंगलुरु के दौरे के बाद केसीआर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। हफ्ते को केसीआर ने मुल्क के दारुल हुकूमत के दौरे के दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। मीरचौक पुलिस की हरासमेंट से परेशान एक हादसे में हुआ मजदूर आदमी ने अपने आप को खत्म कर लेने की बात कही है। मामला है 1 साल पहले पंजेशा का, जहां पर तला नामी आदमी गैस स्टोर रिपेयरिंग की दुकान चला रहा था। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी दुकान जल गई और वो अपने एक हाथ से माजूर हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुकामी कॉरपोरेटर ने एक छोटा सा कारोबार लगा कर दिया। 1 साल बाद मीरचौक पुलिस के काबिल कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर इस परेशान कर रहे और इस परेशान शख्स को कॉल्स करके कह रहे हैं कि तेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है और एक गैस का सिलेंडर और स्टोव लेकर पुलिस स्टेशन को आए। सुनिए मजीद तफसीलात, मुतासरा शख्स की जुबानी उसका क्या कहना है। ओके, और लक्ष्मी नारायण साहब है, मेरे को जो है दम कर रहे, सिलेंडर होना, सिलेंडर ला के दो, केस बुक करना है, तुम्हारे सिलेंडर ना 2 होना, चूल्हा होना बोल के तंग कर रहे हैं। अब मैं रोज़गारी से लग गया, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब जो है और मुत्तदिर बाबा मेरे को डब्बा डाल के दिए, मेरे को रोज़गारी से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कमा रहा हूँ और मेरे बच्चों को पाल रहा हूँ बहुत मुश्किल से, अल्लाह का शुक्र है जो भी है। लेकिन आज जो है मेरे को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। अब मैं डिप्रेशन में चले जा रहा हूँ, टेंशन में चले जा रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ हुआ तो अब पुलिस वाले ज़िम्मेदार है। मैं कमिश्नर साहब को गुजारिश करता हूँ कि मेरी जो है मेरी जो भी है मेरे लिए जो है फ़ैसला करिए और मैं अगर कुछ भी कर लूँगा, मैं मेरे जान का, मेरे बच्चों को कुछ भी डाल के जहर डाल के दे दूँगा। पहले तो मैं जल गया, अब पूरी तरह से जो है मैं ज़ख्मी हूँ, मेरा पेट फटे हुआ है, मेरा जो है बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ मैं अल्लाह के शुक्र से। लेकिन जो भी है मेरे लिए जो है फ़ैसला करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि मजबूत ट्रेजरी निगहदाश्त सेहत की सहूलतों की फकदान के बावजूद रियासती हुकूमत ने मुल्क में सबसे कम शरह अमवात के साथ कोविड-19 की वबा को कामयाबी से निपटा है। डाउन्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के मौके पर फ्यूचर प्रूफिंग हेल्थ सिस्टम के मौजू पर एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रियासत ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रेटिंग इलाज में तवज्जो दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत ने रियासत में 2 बरसों के दौरान 42 बार घर घर सर्वे कराया, जिससे शरह अमवात को 0.63% तक रखने में मदद मिली, जबकि कौमी सतह पर शरह अमवात का तनासुब 1 से ज़ायद फीसद था। महदूद वसाइल के बावजूद हमने जो करना था उससे बढ़कर किया। हम ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग पर मजीद तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। रियासत में ट्रेजरी निगहदाश्त के इदारे जात की कमी है। हमारी नई तश्कील शुदा रियासत है। हमारे पास हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे जुमरे अव्वल जैसे शहर नहीं, जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा खानगी सरमायाकारी है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले मंगल को कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में कमी आई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1675 नए मामले सामने आए और 31 अमवात की वजह से मरने वालों की तादाद 5,24,490 हो गई। नए केसेस सामने आने से केसेस की कुल तादाद 4,31,40,68 तक पहुंच गई। इस अरसे के दौरान नफाल केसेस में 9 के इजाफे के साथ अब उनकी तादाद बढ़कर 14,841 हो गई है। मंगल की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,635 अफराद कोविड से नजात दिलाई गई है और इसके साथ मजमूई तौर पर 4,26,07,37 मरीज कोविड से सेहतियाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह 98.75% है।
1993 के बम्बई धमाके के 4 मुल्जिमान को 7 दिन की सीबीआई तहवील में भेज दिया गया है। सीबीआई ने 1993 के बम्बई सिलसिलावार बम धमाकों में मुबैना तौर पर मुलविस 4 अफराद को 12 मई को गुजरात की इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के हाथों गिरफ्तार करने के बाद तकरीबन 3 दहाइयों के बाद अपनी तहवील में ले लिया। 12 मार्च 1993 के दहशतगर्दाना हमले में 257 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे। एक जराये ने बताया कि मुंबई की एक अदालत ने तहकीकाती एजेंसी को इन चारों की 7 दिन की तहवील में दी है, जिनकी शनाख्त अबू बकर उर्फ अब्दुल गफूर, सैयद कुरैशी उर्फ राहत जान कुरैशी के तौर पर की गई है। मोहम्मद शोएब कुरैशी उर्फ शोएब बावा और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल उर्फ यूसुफ भटका को इसकी तहकीकात के लिए बोला गया है। जराये ने बताया कि चारों मुल्जिमीन मुंबई के रहने वाले थे, लेकिन उनके पासपोर्ट पर उनके पते मीरा रोड महाराष्ट्र, दोका बेंगलोर और एक तमिलनाडु से दिखाया गया था। गुजरात एटीएस खुफिया मालूमात पर काम कर रही थी, जिसे उन्होंने तैयार किया। मजीद अहमदाबाद में 4 मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर अमल करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कन्नू भाई पटेल की क़ियादत में एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसने 12 मई की शाम को सरदार नगर इलाके से 4 अफराद को हिरासत में लिया था। इब्तदाई तौर पर चारों मुल्जिमान के खिलाफ जाली भारतीय पासपोर्ट रखने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।